नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से ओपीएस न्यूज पर। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र विधानसभा ओपिनियन पोल के बारे में। क्या महाराष्ट्र में फिर से आघाड़ी सरकार आएगी या फिर बीजेपी अकेले दम पर सरकार बनाएगी? तमाम जानकारी अपडेट आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनाव में किसका रहेगा दबदबा। चलिए दोस्तों, आप इससे पहले ओपीएस न्यूज पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे लाल बटन दिया और क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले हिंगोली की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें तो शिवसेना को यहाँ पर 0 का सामना करना पड़ सकता है। एनसीपी खाते में 1 सीट जा सकती है, कांग्रेस के खाते में 0 और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। गोंदिया की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर शिवसेना जीत हासिल कर सकती है, तो वहीं 1 पर एनसीपी और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 0 सीट और अन्य पार्टी को भी 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। जलगांव की 11 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 5, शिवसेना को यहाँ पर 3, एनसीपी को यहाँ पर 1, कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट मिल सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 18 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर सीधा देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी 10 सीटों पर काबिज हो सकती है, शिवसेना यहाँ पर 4 सीटों पर, एनसीपी यहाँ पर 3 सीटों पर, कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कोल्हापुर की। जी हाँ दोस्तों, कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटें हैं। 10 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, शिवसेना खाते में 2 सीट और एनसीपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। अन्य पार्टी को भी 1 सीट पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, कोल्हापुर में 5 पर बीजेपी, 2 पर शिवसेना, 1 पर एनसीपी और 1 पर कांग्रेस और अन्य पार्टी को भी 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं जलना की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से यहाँ पर बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें, शिवसेना को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है, एनसीपी को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को भी 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 भी सीट नहीं आ सकती, 1 भी सीट। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं लातूर की 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं शिवसेना को 1 सीट पर बढ़त मिलती सकती है और एनसीपी को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मुख्य पार्टियां कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर आमने सामने टक्कर में होगी बीजेपी और आघाड़ी दल। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी यहाँ पर अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है, तो शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस और अन्य दल मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं वर्तमान में महाराष्ट्र की कमान आघाड़ी सरकार यानी उद्धव ठाकरे जी ने संभाल रखी है, तो वहीं बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहाँ के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं बीजेपी के। तो वहीं अभी यहाँ पर शिवसेना ने बीजेपी का गठबंधन तोड़ आघाड़ी गठबंधन बनाकर यहाँ पर सरकार बनाई है। तो दोस्तों, आपको आघाड़ी सरकार पसंद है या नहीं है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं मुंबई की 26 विधानसभा सीटें हैं। 26 में से यहाँ पर 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। शिवसेना यहाँ पर 3 सीटों पर, एनसीपी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें, अन्य पार्टी को 2 सीट मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज्यादा सीट यानी बीजेपी को अच्छी खासी लीड के साथ 15 सीटें मिल सकती हैं और एनसीपी हो या कांग्रेस या हो शिवसेना, तीनों को ही 3-3 सीटों पर काबिज होना पड़ सकता है। तो वहीं अन्य पार्टियां भी यहाँ पर 2 सीटों पर बाजी मार सकती है। मुंबई शहर की, जी हाँ दोस्तों, मुंबई शहर की 10 विधानसभा सीटें हैं। 10 में से यहाँ पर 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो वहीं शिवसेना यहाँ पर 2 सीटों पर, कांग्रेस के खाते में 1 और एनसीपी खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। नागपुर की, जी हाँ दोस्तों, नागपुर की 12 विधानसभा सीटें हैं। 12 में से यहाँ पर 5 पर बीजेपी तो 5 पर ही शिवसेना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर काफी ज्यादा कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी बीजेपी और शिवसेना के बीच, यानी दोनों ही पार्टी को यहाँ पर बराबर रेशियो के साथ सीटें मिलती नजर आ रही हैं। 5-5 सीटें
हैं, तो वहीं कांग्रेस को एक सीट तो एनसीपी को भी एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वही बात की जाए महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 87 विधानसभा सीटों का सर्वे आप किस क्रम देख पा रहे हैं। 45 सीटों पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। बीजेपी यहाँ पर 45 सीटों पर लीड मार सकती है, तो यहाँ पर शिवसेना 17 सीटों पर, 13 सीटों पर एनसीपी और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 8 सीटों पर, अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 4 सीटें जीतने का मौका मिल सकता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं नासिक की 15 विधानसभा सीटें हैं। 15 में से किस किस को कितनी सीट मिल रही है, चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। बीजेपी को 8 सीटें मिल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 8 सीटें यानी 15 में से 8 सीटें जीतने का मौका मिल सकता है बीजेपी को। तो शिवसेना यहाँ पर 5 सीटों पर काबिज हो सकती है, यानी सेकंड पार्टी बन सकती है शिवसेना। तो एनसीपी यहाँ पर तीसरे नंबर की पार्टी यानी 2 सीटें जीत सकती है। आईएनसी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। नंदुरबार की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को 1 सीट मिल सकती है। बाकी सभी पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि कांग्रेस हो या एनसीपी यहाँ पर 0 सीट पर ही सिमट कर रह जाएगी। नांदेड़ की 9 विधानसभा सीटें हैं। 9 में से 5 पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना यहाँ पर 1 सीट पर, एनसीपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 115 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर सीधा देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर लीड मार सकती है बीजेपी 61 सीटों पर, तो वहीं शिवसेना यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनते हुए नजर आ रही है और एनसीपी यहाँ पर 17 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी खाते में 9 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस ओपिनियन पोल के अनुसार लग रहा है कि बीजेपी सत्ता वापसी कर सकती है। दोस्तों आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आगे की विधानसभा सीटों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आगे आने वाले पालघर, परभणी, उस्मानाबाद की बात करने वाले हैं। इससे पहले आप माइंड क्विज सवाल का जवाब देकर जीत सकते हैं ओपीएस न्यूज की तरफ से एक शानदार चमचमाता गिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, गिफ्ट के तौर पर आपको दिया जाएगा एक स्मार्ट वॉच। जी हाँ दोस्तों, आप जीत सकते हैं ओपीएस न्यूज की तरफ से एक स्मार्ट वॉच यानी कि घड़ी। क्या है माइंड क्विज सवाल, चलिए दोस्तों जानते हैं। हाल ही में ओलंपिक में भाला फेंकने में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? ए स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, सी कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं। आपके नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में जवाब अवश्य दीजिएगा, जिससे आप जीत सकते हैं ओपीएस न्यूज की तरफ से एक शानदार चमचमाती डिजिटल वॉच यानी स्मार्ट वॉच जीत सकते हैं आप। वो मोबाइल के साथ भी कनेक्ट हो सकती है और ब्लूटूथ के द्वारा कनेक्ट की जाती है। एक सुनहरा ऑफर आपके लिए, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे दीजिएगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं पालघर की 6 विधानसभा सीटों के। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, तो शिवसेना खाते में 3, एनसीपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं परभणी की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से बीजेपी खाते में 1, तो शिवसेना खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। उस्मानाबाद की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी खाते में 1, तो शिवसेना खाते में 0, एनसीपी खाते में 2, अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 129 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर सीधा देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 64, शिवसेना खाते में 29, एनसीपी खाते में 22, कांग्रेस पार्टी खाते में 9, अन्य पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात की जाए पुणे की 21 विधानसभा सीटों के, यहाँ पर बीजेपी खाते में 14 सीटें जा सकती है। शिवसेना खाते में यहाँ पर 2 सीट, एनसीपी खाते में 4, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। रायगढ़ की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से बीजेपी खाते में 2, शिवसेना खाते में 2 और एनसीपी खाते में 3 सीट जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। रत्नागिरी की 5 विधानसभा सीटों के हैं और 5 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें और शिवसेना खाते में 0, एनसीपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 162 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी को 84 सीटें, शिवसेना
शिवसेना खाते में 33 सीट, एनसीपी खाते में 30, कांग्रेस पार्टी खाते में 9, अन्य पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं बुल्ढाना की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 3 पर भाजपा और शिवसेना यहाँ पर 2 सीटों पर, एनसीपी खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है, अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर सकती है बुल्ढाना में। चंद्रपुर की 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर शिवसेना, 1 पर एनसीपी अपनी जीत हासिल कर सकती है। धुले की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर शिवसेना, 1 पर एनसीपी, 0 सीट कांग्रेस पार्टी खाते में, अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 180 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और बीजेपी यहाँ पर 94 सीटों पर लीड बनाई हुई है, तो शिवसेना यहाँ पर 37 सीटों पर, एनसीपी यहाँ पर 34 सीटों पर, अन्य पार्टी को यहाँ पर 6 सीटें और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 9 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी बिल्कुल 100 के आंकड़े के पास है, तो वहीं शिवसेना और एनसीपी यहाँ पर 37-34 पे हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सांगली की 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 में से 4 पर बीजेपी, शिवसेना खाते में 2, एनसीपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। गढ़चिरौली की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से बीजेपी खाते में 1, तो शिवसेना खाते में 1 सीट है, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट और एनसीपी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। सतारा की 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर शिवसेना, 2 पर एनसीपी और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 199 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर 104 पर, शिवसेना खाते में 41, एनसीपी खाते में 39 और कांग्रेस पार्टी खाते में 9, अन्य पार्टी को यहाँ पर 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सोलापुर की 11 विधानसभा सीटें हैं, 11 में से बीजेपी खाते में 6, शिवसेना खाते में 2, एनसीपी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। अहमदनगर की 12 विधानसभा सीटें हैं, 12 में से यहाँ पर 7 पर बीजेपी, तो शिवसेना खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। सिंधुदुर्ग की, जी हाँ दोस्तों, दुर्ग की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से यहाँ पर 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लीड मार सकती है, तो शिवसेना के हाथ एक भी सीट नहीं आती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट और एनसीपी खाते में 1 सीट जा सकती है, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 225 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर बीजेपी 119 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, शिवसेना यहाँ पर 44 सीटों पर, एनसीपी यहाँ पर 66 सीटों पर, नेशनल यानी आईएनसी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 9 सीटें और अन्य पार्टी को 6 सीटें मिल सकती हैं। बात कर लेते हैं ठाणे की 18 विधानसभा सीटें, 18 में से 11 पर बीजेपी, 3 पर शिवसेना, एनसीपी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। अकोला की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर शिवसेना, 1 पर एनसीपी जीत हासिल कर सकती है, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। अमरावती की, जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं अमरावती की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 5, कांग्रेस पार्टी में खाते में 0, एनसीपी खाते में 1 सीट, शिवसेना खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी को 1 सीट पर लीड मिल सकती है। यहाँ पर महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 256 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर सीधा देख पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी खाते में 138, शिवसेना खाते में 49, एनसीपी खाते में 52, कांग्रेस पार्टी खाते में 10 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं वर्धा की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से बीजेपी खाते में 2, शिवसेना खाते में 1, एनसीपी खाते में 1 सीट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी 2 नंबर पर और शिवसेना यहाँ पर 1 पर और एनसीपी भी यहाँ पर 1 सीट जीत हासिल कर सकती है। वाशिम की 3 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी को 1-1 सीट मिल सकती है। यवतमाल की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर एनसीपी जीत हासिल कर सकती है, शिवसेना और कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 270 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर 145 सीटों पर, शिवसेना यहाँ पर 51 सीटों पर, एनसीपी खाते में 57 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 10, अन्य पार्टी को यहाँ पर 7 सीटें मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे आखिरी में औरंगाबाद की 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 5, शिवसेना खाते में 2 और एनसीपी खाते में 2 सीटें पर जीत हासिल कर सकती है और यहाँ पर बीजेपी अच्छी खासी लीड के साथ 5 सीटों पर अपना परचम लहरा सकती है। बीड की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर शिवसेना
शिवसेना 2 पर एनसीपी। भंडारा की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 1, तो शिवसेना खाते में 1, एनसीपी खाते में भी 1 सीट जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी 154 सीटों पर, शिवसेना यहाँ पर 55 सीटों पर, एनसीपी खाते में 62 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 10 और अन्य पार्टी को 7 सीटें मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जबरदस्त बहुमत के साथ बीजेपी अकेले दम पर 154 सीटें जीत सकती है। तो यहाँ पर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस और अन्य पार्टियां मिलकर भी यहाँ पर सरकार नहीं खड़ी कर पा रही है और बीजेपी यहाँ पर अकेले दम पर सरकार बना रही है। फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री के दावेदार बन सकते हैं इस ओपिनियन पोल के अनुसार। दोस्तों, आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।